रामू नाम का एक आदमी था जो गांव की सड़कों की सफाई करता था। बहुत ही भोला भाला और शांत स्वभाव का था। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ छोटे से घर में रहता था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर रामू हमेशा कहता, सीता, हमारे पास ईमान है, वही सबसे बड़ी दौलत है। वो गांव में सबसे बड़े अच्छे से बात करता था और उसने वह अपने दोस्त भी बनाया था। एक दिन रामू स्कूल के सामने सड़क साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सोने की चेन पर पड़ी और रामू, अरे ये क्या, सोने की चेन? जरूर किसी का गिर गया होगा। बेचारा कितना परेशान होगा। रामू ने चेन उठाई और चल पड़ा। वो सीधा गांव के पुलिस स्टेशन चला गया और इंस्पेक्टर चौधरी को सोने की चेन दे दी। और रामू, साहब जी, ये चेन मुझे स्कूल के सामने सड़क पर मिली है। शायद किसी की गिरी होगी। आप ले लीजिए और मालिक को वापस कर दीजिए। तभी इंस्पेक्टर चौधरी, अरे वाह रामू, तुम तो कमाल के आदमी निकले। लोग तो इसको बेचकर मौज कर लेते और तुम सीधा थाने आ गए। और रामू, साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। ये चेन मेरी नहीं है, किसी की अमानत है। मालिक को मिल जाए, बस यही चाहिए। इंस्पेक्टर इतना खुश हुआ कि गांव वालों को बुलाकर रामू की तारीफ कर दी। और इंस्पेक्टर, देखो गांव वालों, इस लड़के रामू से कुछ सीखो। इसने सोने की चेन मिलते ही हमें दे दी। आज भी ईमानदारी जिंदा है। रामू खुश होकर घर आया और सारा किस्सा सीता को सुनाया। और सीता, हम रोज आटा चावल के लिए तरसते हैं और आप हीरो बन के चेन दान कराए। कभी घर का हाल भी देखा है? तभी रामू, अरे सीता, वो चेन किसी की थी। उसका मालिक कितना परेशान होगा ना। और सीता, उसका दर्द दिखता है आपको? अपनी बीवी की हालत नहीं दिखती क्या? रामू थोड़ा उदास हो गया। सोचा चलो दोस्तों से मिलता हूँ। वहाँ पहुँचते ही उसके दोस्त मजे लेने लगे। उसके दोस्त, अरे रामू भाई, सुना है सोने की चेन पाकर भी तुमने नहीं रखी। वाह रे ईमानदारी, तुम तो भोलेनाथ के सीधा अवतार निकले। तभी रामू, मुझे जो सही लगा वही किया। कोई और होता तो भी मैं यही करता। उसके दोस्त, भाई, इतना भी मत भोलापन दिखाओ कि घर पे लक्ष्मी आए और तुम दरवाजा ही ना खोलो। थोड़ा चालाक बनो, जमाना बदल गया है। रामू अकेले घर लौटने लगा। रास्ते में सोचते हुए, ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या अच्छा बनना गलत है? सब मुझे ही मूर्ख समझते हैं और सीता भी मेरी वजह से नाराज है। अकेले बात करते करते वो घर चला गया। कुछ दिन बाद रामू फिर से सड़क साफ कर रहा था। रास्ते के कोने में उसे सफेद रंग का सूटकेस मिला। उसने सूटकेस एक पेड़ के नीचे लाकर रखा और जैसे ही सूटकेस खोला, उसमें नोट ही नोट भरे थे। वो देखते ही रह गया। और रामू, हे राम जी, इतना सारा पैसा जरूर किसी का होगा, पर अगर थाने ले गया तो सब फिर मजाक उड़ाएंगे। सीता भी नाराज हो जाएगी। नहीं, इस बार चुपचाप घर ले जाता हूँ। सीता खुश हो जाएगी। रामू चुपचाप सूटकेस उठाकर चल दिया और अपने घर चला गया। रामू घर के अंदर जाके सूटकेस खोल के देखा। पूरा सूटकेस पैसे से भरा हुआ था। उसने सोचा, अब सीता ये देखकर बहुत खुश होगी और मुझे बहुत प्यार करेगी। अगले दिन दोपहर में पुलिस की जीप आकर रामू के घर के सामने रुकी। और इंस्पेक्टर चौधरी, रामू, तुम्हें पता है कल गांव के बैंक में चोरी हुई है और चोर ने जो सूटकेस लिया उसमें जीपीएस ट्रैकर था और वो तुम्हारे घर का लोकेशन दिखा रहा है। तभी रामू, क्या चोरी? जीपीएस ट्रैकर? मगर साहब। और इंस्पेक्टर, माफ करना, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर घर में गया और उसे वो पैसे वाला सूटकेस दिखी। इंस्पेक्टर वो देखते ही रह गया। इंस्पेक्टर ने सूटकेस बाहर लाकर सबको दिखाया। और इंस्पेक्टर, रामू, ये कैसे तुम्हारे घर में आया? तुम तो बहुत शरीफ आदमी लगते थे। तभी रामू, साहब, सच्चाई ये है, वो बैग मुझे रास्ते में मिला था। मैंने इस बार लालच में घर ले आया। गलती हो गई साहब।
और इंस्पेक्टर, अगर तुम उसे पुलिस को सौंप देते तो इनाम पाते। अब तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। पुलिस रामू को लेकर चली गई और पीछे रह गई सीता की खामोश आंखें। इसलिए बच्चों, अगर आप सही हो तो डटे रहो। दुनिया कुछ भी कहे, सच्चाई कभी गलत नहीं होती। गांव सोनपुर में एक लड़का था मोहन, जो अपने मोमोज के ठेले से बहुत मशहूर हो चुका था। मोहन रोज शाम को गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाता और उसकी गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। एक दिन की बात है, कपिल और केशव, मोहन के बचपन के दोस्त, दूर से खड़े होकर मोहन को देख रहे थे। और केशव, अरे भाई कपिल, देख तो मोहन कैसे मस्त बिजनेस कर रहा है। ये भी तो अपना दोस्त था और हम दोनों यहाँ यूं ही बेकार बैठे हैं, तो हम भी कुछ सीख सकते हैं ना। क्यों ना हम भी कोई खाने का ठेला खोलें। तभी कपिल, अरे केशव, मोहन ने तो सालों से कुकिंग की ट्रेनिंग ली है और फिर ठेला जमाया है। मेहनत की है भाई उसने। और केशव, चलकर मोहन से पूछते हैं कि उसने ठेला कैसे शुरू किया। दोनों दोस्त मोहन के ठेले के पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगे। और कपिल, अरे मोहन भाई, तुमने तो गांव में कमाल कर दिया है यार। हमें भी कुछ सिखाओ ना, हम भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तभी मोहन, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग, तुम्हें आता क्या है सिवाय गली में मटर गश्ती के? मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? कपिल, अरे भाई, वो तो पुराने दिन थे, अब हम भी कुछ करना चाहते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी मोहन, बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है, और खाने का बिजनेस तो और भी मुश्किल। तुमसे ना हो पाएगा। चलो निकलो यहाँ से, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। दोनों दोस्त उदास होकर एक किनारे बैठ गए। और कपिल, भाई, इस मोहन ने तो हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। थोड़े पैसे क्या कमाए, खुद को मालिक समझने लगा। तभी केशव, हाँ भाई, हमें तो कुछ भी नहीं समझा। अब वक्त है कुछ करके दिखाने का। और कपिल, मेरा चाचा का ढाबा है पास के गांव में, वहाँ चलें, सब सीखेंगे। सब्जी बनाना, मसाले डालना, खाना पकाना। दोनों दोस्त अगले दिन चाचा के ढाबे पर पहुंचे। और कपिल, चाचा, हम भी खाना बनाना और ढाबा चलाना सीखना चाहते हैं, आप हमें सिखाएंगे? तभी चाचा, अगर सच में सीखना है तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन बीच में भागे तो नहीं। और कपिल, नहीं चाचा, अब बस हमें यही सीखना है, कुछ करके दिखाना है। फिर क्या था, दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। सब्जी काटना, मसाले पीसना, तवे पर पराठे सेकना, हर काम उन्होंने पूरे मन से सीखा। कुछ महीने बाद एक दिन, कपिल, चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ भी नहीं थे, अब हमें गर्व है कि हम एक काबिल बावर्ची बन चुके हैं। तभी चाचा, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बस यूं ही मेहनत करते रहना, तुम दोनों बहुत आगे जाओगे। कपिल और केशव ने गांव लौटकर ऑटो स्टैंड के पास एक बड़ा सा ढाबा खोला। रोजाना ड्राइवर और गांव वाले वहां खाने आने लगे। उनका खाना इतना स्वादिष्ट होता कि लोगों की भीड़ लगने लगी। एक दिन कपिल, अरे केशव, हमने महीनों की मेहनत से ये ढाबा भी खोल लिया और लोग भी खूब आ रहे हैं। चलो मोहन को दिखाते हैं, उसे जलाते हैं। तभी केशव, नहीं भाई, बदला लेना जरूरी नहीं होता। मोहन ने जैसा किया वो उसका स्वभाव था, हम वैसे नहीं हैं। हमें तो बस अपना काम करना है और भविष्य बनाना है। यही सबसे बड़ा जवाब होगा। कभी भी किसी के तानों से हार मत मानो। अगर मन में सच्ची लगन हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी ऊंचाई पाना मुश्किल नहीं होता। एक गांव में राजू नाम का एक भोला भाला सीधा साधा लड़का रहता था और अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसका एक पक्का दोस्त था मुकुल। एक दिन मुकुल और राजू घर के बाहर बात कर रहे थे। मुकुल, देख भाई, मैं कल से सॉसेज का ठेला लगाने वाला हूँ। कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा था। तेरे घर के आगे अच्छा भीड़भाड़ रहता है, सोच रहा हूँ यहीं लगा लूं। तभी राजू, इतनी सी बात के लिए पूछ रहा है,
तू तो अपना भाई है, लगा ले ठेला यहीं। तू काम करेगा, पैसा कमाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुकुल, मुझे पता था तू मना नहीं करेगा। कल से शुरू होगा सॉसेज का बिजनेस। अगले दिन मुकुल ने राजू के घर के सामने ठेला लगाया। वो चिल्लाने लगा, आइए बाबू आइए, ताजे ताजे ससेज खाकर जाए। गांव में पहली बार ससेज का स्वाद चखिए। गांव वाले आने लगे, सॉसेज खाया, तारीफ की। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और मुकुल का बिजनेस चल निकला। कुछ दिन बाद राजू का बड़ा भाई विक्रम शहर से गांव आया। वह शहर में एक नींबू सोडा कंपनी में काम करता था। जैसे ही उसने घर के सामने सॉसेज का ठेला देखा, वो चौंक गया। विक्रम, अरे वाह, मेरे घर के सामने ही सॉसेज का ठेला। गांव भी अब तरक्की कर रहा है। तभी मुकुल, क्या खाओगे भैया, चिकन रोस्ट या कीमा सॉसेज? विक्रम, चुपचाप एक सॉसेज दे, चखूं तो जरा। मुकुल ने सॉसेज दिया। विक्रम ने मजे से खाया। फिर जैसे ही खाने का वक्त खत्म हुआ, मुकुल, साहब सॉसेज का पैसा? तभी विक्रम, कौन सा पैसा? मेरे घर के सामने ठेला लगाकर मुझसे ही मांगता है, चल हट। वो गुस्से से अंदर गया और राजू को डांटने लगा। विक्रम, राजू, तूने इसके ठेले को यहाँ क्यों लगाने दिया? किराया वगैरह लेता है या ऐसे ही फ्री में? तभी राजू, बड़े भैया, वो मेरा दोस्त है, दोस्त से क्या किराया। विक्रम, अब से किराया लगेगा, बुला उसे। और विक्रम, भाई अब से तू 5,000 रुपए महीना किराया देगा, वरना ठेला हटाओ। तभी मुकुल, भैया मैं नया बिजनेस कर रहा हूँ, इतना किराया बहुत ज्यादा है। विक्रम, जो समझना है समझ ले, वरना हट जा यहाँ से। मुकुल को मजबूरी में किराया देना पड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह मेहनत करता रहा। कुछ दिन बाद 2 ग्राहक वहां पर आए। ग्राहक, भाई कल घर पे दावत है, सॉसेज और कीमा बनाना है सबके लिए, आएगा? तभी मुकुल, बिल्कुल, स्वाद ऐसा होगा कि सब उंगलियां चाटेंगे। अगले दिन मुकुल दावत में गया। सबको बहुत पसंद आया। अब उसके पास बुकिंग भी आने लगी। अब विक्रम को जलन होने लगी। उसने फिर बुलाया मुकुल को और विक्रम, तू तो अब दावतों में भी जाता है, बहुत पैसे कमा रहा है, अब से किराया डबल 10,000। तभी मुकुल, भैया ये अन्याय है, मैं इतना किराया नहीं दे सकता, मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। मुकुल उदास होकर चला गया। और विक्रम, अब ये गया तो क्या हुआ, मैं खुद ठेला लगाऊंगा, सॉसेज बनाना कौन सा मुश्किल है। तभी राजू, भैया, आप तो नींबू सोडा कंपनी में काम करते थे, सॉसेज बनाना आता है? विक्रम, सॉसेज तो बस तेल में तलना होता है, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगले दिन विक्रम ने खुद सॉसेज का ठेला लगा लिया। उधर मुकुल ने गांव के बाजार में ठेला लगाया और वहां भी उसका काम अच्छा चलने लगा। विक्रम के पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। तभी वहीं 2 ग्राहक आए और पूछने लगे। ग्राहक, भाई वो लड़का कहाँ गया जो मेरी दावत में आया था? तभी विक्रम, वो तो चला गया, आप बताइए, मैं बना दूंगा। ग्राहक, ठीक है, कल हमारे घर दावत है, आ जाइए। अगले दिन विक्रम दावत में गया। जैसे ही लोगों ने खाना शुरू किया, एक आदमी, अरे भाई, ये सॉसेज तो अधपका है और तेल से तो घासलेट जैसी बदबू आ रही है। तभी विक्रम, चुपचाप खाओ, हल्ला क्यों कर रहे हो? आदमी, ये बावर्ची खुद गलती करता है और हम पे चिल्लाता है। और विक्रम, तूने मुझे बावर्ची कहा? सॉसेज बनाना तुम्हें आता है, जाओ घर, वही रोटी सब्जी खाओ। गांव वाले गुस्से से भड़क उठे और विक्रम की जमकर धुनाई कर दी। मार खाकर विक्रम घर लौटा। और विक्रम, राजू, ये गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, मैं अब बिजनेस नहीं करूंगा। तभी मुकुल वहां आया। और मुकुल, भैया अगर आप वाकई सॉसेज ठेला लगाना चाहते हैं तो मेरे साथ काम करिए, मैं सिखा दूंगा। तभी विक्रम, तुझे मैं गलत समझता था, तू तो नेक दिल है, अब से पैसे की पीछे नहीं भागूंगा।
मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। नींबू सोडा का ठेला। मुकुल, मेरे ठेले पे जो भी ग्राहक आता है सबको सॉसेज के बाद नींबू सोडा चाहिए। आप मेरा साथ दो। और विक्रम, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। और तू बाजार मत जा, यही मेरे घर के सामने ठेला लगा, 1 रुपया भी किराया नहीं लगेगा। अगले दिन से मुकुल और विक्रम ने साथ साथ सॉसेज और नींबू सोडा का ठेला लगाया और उनका ठेला गांव में सबसे फेमस हो गया। इसलिए बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्ती में स्वार्थ नहीं, सहयोग होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। हम सब आपको विनती करते हैं।